हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की खिदमत में हम एक बार फिर से हाजिर हैं कुछ नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। आज का नया टॉपिक मारूजी सवालात और उनके जवाबात से मुतल्लिक़ हैं और इस वीडियो के ज़रिए आपको शाद अज़ीम आबादी और डॉक्टर अब्दुल मगनी की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर खुलासा के साथ उनसे रिलेटेड मारूजी सवालात को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और उस सवाल से मुतल्लिक़ उसके एक्सप्लेन, उसका खुलासा तशरीह के साथ किया जाएगा, जिससे आप लोगों को समझने में मदद मिलेगी और सवाल ज़्यादा से ज़्यादा ज़हननशीं हो सके, इसके लिए कोशिश की जाएगी। आप लोग बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सके, नए तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से सवाल को इंक्लूड किया गया है जो अहम और इम्पोर्टेंट है बिहार STT 2019 को मद्देनज़र रखते हुए। तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं सवाल, देखिए। ये सवाल है, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 12 भी आप लोगों ने देखा है। पहले सवाल को समझिए और देखिए। सवाल इस तरह से है। तो शाद अज़ीम आबादी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उनकी हालात ज़िंदगी पर कुछ नज़र डाल लेते हैं। शाद अज़ीम आबादी का पूरा नाम सैयद अली मोहम्मद था। शाद तखल्लुस करते थे, खान बहादुर खिताब था। शाद की पैदाइश 7 जनवरी 1846 ईस्वी को अपनी नानिहाल पटना अज़ीमाबाद के मोहल्ला पूरब दरवाज़ा में हुई। वालिद का नाम सैयद अब्बास मिर्ज़ा था। 5 साल की उम्र में शाद के मकतब की इब्तिदा हुई। 9 साल में शाद ने अरबी पढ़नी शुरू की। जब सन शऊर को पहुँचे तो शायरी की तरफ मुतवज्जो हुए और उस वक्त के उस्ताद शायर सैयद शाह उल्फत हुसैन फरियाद से इस्लाह लेने लगे। शाद के इल्मी कमालात और आला अदबी खिदमात के सिलसिले में अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1889 ईस्वी में खान बहादुर के खिताब से नवाजा। 8 जनवरी 1927 ईस्वी को 81 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। पटना के हाजीगंज वाक़े लंगूड़ गली में मकबरा है उनका। शाद का शुमार उर्दू के मुमताज़ तरीन शोरा में होता है। आप बेहतरीन गज़ल गो है। मरसिया गोई में भी उनके फ़न का जौहर खूब दिखाया है। मशहूर नाकिद कलीमुद्दीन ने उर्दू शायरी की तसलीस में मीर और गालिब के साथ शाद को शामिल किया है।
दोस्तों ये थे कुछ साद अजीमाबादी के बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर बातें, जो मारूजी सवाल शुरू करने से पहले आप लोगों को जानकारी देना बहुत ही अहम था, ताकि उनके बारे में कुछ आप लोग जान सके, जिससे आप लोगों को मारूजी सवाल को हल करने में मदद मिले। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, साद अजीमाबादी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है मोमिन अली, मीर मोहम्मद, सैयद अली मोहम्मद, अली मोहम्मद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सैयद अली मोहम्मद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल अहम है, खास है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 2 है, साद अजीमाबादी का तखल्लुस क्या था? ऑप्शन 1 है अजीम, दूसरा ऑप्शन है आबादी, तीसरा ऑप्शन है बहादुर, चौथा ऑप्शन है साद। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन सही है, साद उनका तखल्लुस था। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल आप लोगों के लिए खास है, अहम है, इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 3 आप लोगों के सामने है, साद अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 4 मार्च 1846, 5 मई 1846, 4 जून 1846, 7 जनवरी 1846। दोस्तों पहले हमने आप लोगों को साद अजीमाबादी के बारे में, उनकी हालत ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर खुलासा किया था, उनके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने समझा है तो सवाल को हल करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन सही है। मैंने गोला लगा दिया है ब्लू इंक से। 7 जनवरी 1846 को साद अजीमाबादी की पैदाइश हुई। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, साद अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दूसरा ऑप्शन है भोजपुर, तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है नालंदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन सही है, पटना। साद अजीमाबादी की पैदाइश पटना में हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, साद अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सैयद अली, दूसरा ऑप्शन है सैयद मोमिन मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है सैयद अब्बास मिर्ज़ा, चौथा ऑप्शन है मीर हसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन सही है। साद अजीमाबादी के वालिद का नाम सैयद अब्बास मिर्ज़ा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 6, साद अजीमाबादी को अंग्रेज़ी हुकूमत ने किस खिताब से नवाजा? ऑप्शन है शेर हिंदुस्तान, ऑप्शन बी है शान हिंदुस्तान, ऑप्शन 3 है खान बहादुर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका सही जवाब है खान बहादुर। साद अजीमाबादी को अंग्रेज़ी हुकूमत ने खान बहादुर के खिताब से नवाजा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल आम और ख़ास है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 7, साद अजीमाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? ऑप्शन है आप लोगों के सामने में 1888 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। सोच समझ कर जवाब दीजिए। आप लोगों को पहले ही मुख्तसर खुलासा बता दिया गया है साद अजीमाबादी के बारे में, उनकी हालत ज़िंदगी के बारे में। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। तो जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर 3, 1889 ईस्वी में साद अजीम आबादी को खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, साद अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? पहला ऑप्शन है 7 जनवरी 1927 को, दूसरा ऑप्शन है 8 मई 1927 को, तीसरा ऑप्शन है 8 जनवरी 1927 को, चौथा ऑप्शन है 8 जून 1927 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है। 8 जनवरी 1927 को साद अजीम आबादी का इंतकाल 8 जनवरी 1927 को हुआ। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, साद अजीम आबादी कितने साल की उम्र में वफात पाई? पहला ऑप्शन है 80 साल, दूसरा ऑप्शन है 81 साल, तीसरा ऑप्शन है 82 साल, चौथा ऑप्शन है 79 साल। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है, 81 साल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 आप लोग के सामने है, साद अजीम आबादी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन 1 है बिहार शरीफ, दूसरा ऑप्शन है दरभंगा, तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है हाजीपुर। इसका सही जवाब है पटना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, हैत फरियाद और बायात साद किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, सुहेल अजीम आबादी, दूसरा ऑप्शन है साद अजीम आबादी, तीसरा ऑप्शन है मीर हसन, चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है, साद अजीम आबादी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12, साद अजीम आबादी की कौन सी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है सरोस मस्ती, दूसरा ऑप्शन है मैखाना इल्हाम, तीसरा ऑप्शन है मसनवी मादरे वतन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन ये सभी। ये सभी किताबें साद अजीम आबादी ने लिखी है। तो दोस्तों ये थे साद अजीम आबादी से मुतल्लिक 12 मारूजी सवालात जिसे हम लोगों ने हल किया और देखा, सीखा। अब देखते हैं डॉक्टर अब्दुल मगनी की हालाती ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं और उनसे मुतल्लिक कुछ मारूजी सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए जो 2 अहम शोहरा हैं उनसे मुतल्लिक सवालात और जो भी जानकारी है आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मारूजी सवाल को हल करने से पहले डॉक्टर अब्दुल मगनी की ज़िंदगी पर कुछ नज़र डालते हैं, उनके बारे में कुछ मुख्तसर जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मगनी का शुमार रियासत बिहार के मुमताज़ दानिश्वरों और तनकीद निगारों में होता है। उनका ताल्लुक़ ज़िला औरंगाबाद बिहार से है। डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश औरंगाबाद में ही 1934 ईस्वी में हुई थी। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। मज़ीद तालीम के लिए उन्होंने मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने आलिम की सिंध हासिल की। मदरसा की तालीम के साथ ही उन्होंने असरी तालीम की तरफ भी तवज्जो की और अंग्रेज़ी में एमए किया। मुलाजमत का वक्त आया तो अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उनका तकर्रुर हुआ। बाद में उनका तबादला बीएन कॉलेज हो गया, जहाँ वह प्रोफेसर के ओहदा पर फाइज रहकर अपनी मुलाजमत से सबकदोश हुए। उसी दौरान वह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदा पर भी सरफराज रहे।
प्रोफेसर अब्दुल मगनी ने शेर व अदब की मुतअद्दिद असनाफ़ के बारे में अपने मुतालात पेश किए। इकबाल उनका ख़ास मौजू रहा है। वह तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ हैं। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वह एक मख़सूस तामीरी नुक्ता नज़र के हामिल थे, जिन्हें उन्होंने कामयाबी के साथ अपनी तहरीरों में पेश किया है। उनकी अहम तरीन तनकीदी तालीफ़ात में ज़्यादा दाल नुक्ता नज़र, इकबाल का निज़ाम फ़न, मेयार व इक़्तिदार, तश्कील जदीद इकबाल और आलमी अदब वगैरह है। प्रोफेसर अब्दुल मगनी की वफ़ात पटना में 5 सितंबर 2006 को हुई। तो ये थे कुछ मुख्तसर डॉक्टर अब्दुल मगनी की ज़िंदगी के बारे में खुलासा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मारूजी सवाल को हल करने से पहले मदद मिलेगी आप लोगों को सीखने में और समझने में। तो देखते हैं मारूजी सवालात। दोस्तों, सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन आप लोगों के सामने भी है, 1933, 1932, 1934, 1935। दोस्तों, हमने जो डॉक्टर अब्दुल मगनी की ज़िंदगी के बारे में बताया, अगर आप लोगों ने सही से समझा होगा तो सवाल को हल करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे। तो जवाब दीजिए सोच समझकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही जवाब है 1934 में डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश हुई। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा अहम सवाल है जो आप लोगों को फ़ायदा होगा। सवाल नंबर 2, डॉक्टर अब्दुल मगनी बिहार के किस ज़िला में पैदा हुए? ऑप्शन है पटना, छपरा, औरंगाबाद, दरभंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, औरंगाबाद। डॉक्टर अब्दुल मगनी बिहार के औरंगाबाद ज़िले में पैदा हुए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसा से तालीम हासिल की? ऑप्शन 1 है मदरसा ज़करिया, ऑप्शन 2 है मदरसा दीनिया तालीम, ऑप्शन 3 है मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, ऑप्शन 4 है मदरसा गौसिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल है आप लोगों के सामने, चौथा सवाल, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस सब्जेक्ट में एमए किया? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी। इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन सही है, अंग्रेज़ी में उन्होंने एमए किया। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के हैसियत से तकर्रुर हुए? पहला ऑप्शन है नालंदा यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है मगध यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है पटना यूनिवर्सिटी, चौथा ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पटना यूनिवर्सिटी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदा पर सरफराज रहे? पहला ऑप्शन है बिहार यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है पटना यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, चौथा ऑप्शन है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है,
ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में वे वाइस चांसलर रहे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने कितनी किताबें लिखी हैं? ऑप्शन है आप लोगों के सामने में 19, 20, 25, 22। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है, 20 किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 सही है, पटना में 5 सितंबर 2006 को। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अब्दुल मगनी की हालात ज़िंदगी से कुछ अहम सवाल जो आप लोगों तक हमने पहुंचाया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अहम सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है जो बिहार STT में पूछे जा सकते हैं, उन सभी सवालों को कलेक्ट कर आप लोगों तक पहुंचाए ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके और आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकें। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।